नमस्कार, भारत में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश की 10 बड़ी खबरें। सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ के बीच तनातनी जारी है। इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे गवर्नर को केंद्र सरकार क्यों मंजूरी देती है। अगर केंद्र सरकार को पता नहीं तो मैं कहती हूं कि आप चार्जशीट निकालिए। उस चार्जशीट में उनका नाम था या नहीं था ये पता चल जाएगा। ममता ने आरोप लगाते हुए कहा, पहले आपने कोर्ट को मैनेज किया, उसके बाद फिर कोर्ट केस हुआ। उस कोर्ट केस का अभी तक फैसला नहीं आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की। कोरोना काल के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के लोन गारंटी स्कीम का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए की लोन गारंटी हेल्थ सेक्टर को, जबकि 60,000 करोड़ रुपए अन्य सेक्टरों को दी जा रही है। इसके तहत 100 करोड़ तक का लोन 7.95% ब्याज पर दिया जाएगा, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए ब्याज दर 8.25% से ज्यादा नहीं होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान करते हुए कहा कि 3 साल के लिए क्रेडिट गारंटी योजना है। छोटे उधारदाताओं को भी लोन की सुविधा दी जाएगी। देश में कोरोना वायरस के 4 नए वेरिएंट बढ़ा सकते हैं मुश्किलें। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स अब कोरोना की तीसरी लहर आने का अंदेशा जता रहे हैं। हाल ही में देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि भी हुई। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक 4 और ऐसे वेरिएंट्स हैं जिससे संक्रमण का खतरा काफी बढ़ सकता है। देश में अन्य 4 वेरिएंट्स नजदीक से मॉनिटर किए जा रहे हैं। इसमें B.1.617.3 वेरिएंट, B.1.138 वेरिएंट, C.37 और B.1.617.1 शामिल हैं। ट्विटर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के नक्शे से दिखाया अलग। सरकार के साथ चल रही तनातनी के बीच ट्विटर की एक और मनमानी सामने आई है। ट्विटर ने भारत के नक्शे के साथ छेड़खानी की है। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया। सरकार की ओर से इसे बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सरकार इसके खिलाफ ट्विटर को नोटिस जारी करेगी। वहीं सरकार इस मामले को लेकर ट्विटर के खिलाफ कोई बड़ा कदम भी उठा सकती है। संसदीय समिति ने ट्विटर के बाद फेसबुक और गूगल को भी किया तलब। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मुद्दे पर सोशल मीडिया के 2 बड़े खिलाड़ियों को समिति के सामने बुलाया है। ट्विटर के अधिकारियों के जवाब तलब के बाद अब फेसबुक और गूगल के अधिकारियों की बारी है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को समिति के सामने बुलाया है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, आपकी कश्मीर पॉलिसी में आप नाकाम साबित हुए। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की चर्चाओं पर केंद्र से सवाल किया है। उन्होंने पूछा कि वहां कैसा डिलिमिटेशन किया जाएगा, किस आधार पर किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पीएम मोदी की बैठक में डिलिमिटेशन के बारे में चर्चा हुई। आप कौन सा और कैसा डिलिमिटेशन करेंगे? जनसंख्या के आधार पर करेंगे या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर करेंगे? आपकी कश्मीर पॉलिसी में आप नाकाम साबित हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख दौरे पर किया बड़ा दावा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में आतंकवाद कम हुआ है। उन्होंने कहा, भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस में इस तरह का कोऑर्डिनेशन है कि आतंकवाद को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना है, यहाँ आतंकवाद को पनपने से रोक दिया गया है। बहुत से लोग पहले पीएम नरेंद्र मोदी की मंशा पर संदेह कर रहे थे। वे लोग कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करने में पीएम का कोई निहित स्वार्थ है, लेकिन यह शंका अब निराधार साबित हुई। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बच्चों की वैक्सीन पर कही बड़ी बात। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि बच्चों को वैक्सीन मिलने के बाद स्कूलों को भी खोला जा सकेगा। 2 से 18 साल तक के बच्चों पर कोवैक्सीन का दूसरे और तीसरे स्टेज का ट्रायल किया जा रहा है। इसके आंकड़े सितंबर तक आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगर फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई तो यह भी बच्चों के लिए एक विकल्प साबित हो सकता है। राजस्थान सरकार ने कोरोना लॉकडाउन में दी छूट। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में आई गिरावट को देखते हुए लॉकडाउन में और ढील देने का फैसला किया है। इसके तहत सरकारी कार्यालय अब शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं जिन व्यापारिक संस्थानों के कर्मचारियों को वैक्सीन की कम से कम 1 खुराक लग चुकी है वो 3 घंटे ज्यादा यानी शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। साथ ही धार्मिक स्थलों को भी शर्त के साथ खोलने और 1 जुलाई से बारात घर खोलने की इजाजत भी दे दी गई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ बम विस्फोट। राजधानी ढाका में विस्फोट में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। हालांकि विस्फोट से गाड़ी और आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इस मामले की जानकारी पुलिस और दमकल विभाग ने दी। दमकल के एक अधिकारी फैसलुर रहमान ने बताया कि विस्फोट ढाका के मोग बाजार इलाके में शाम को एक इमारत में हुआ। घटना के बाद मौके पर बचाव कर्मी पहुंच गए। खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल नमस्कार भारत सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें।